हेलो गाइस, दिस साकिब शेख एनुअल सेक्शन एंड नोट्स ऑफ कैबिनेट क्लास 12 और हमारा स्टूडेंट में पढ़ राइट यार। ऑलरेडी हम लोग आपको कहा क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया, क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया, क्लास 12 का केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। अभी तक हम लोग ने क्लास 12 का फिजिक्स का जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, रोटेशनल डायनेमिक और केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, वो हम लोग ने फिनिश कर दिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो राइट। और केमिस्ट्री का फर्स्ट 4 चैप्टर यार, जिसका नाम है हमारा प्यारा सा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया और जो 4 चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 चैप्टर्स हम लोग ने फिनिश किया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो राइट। और यार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो प्यार सा क्लास 12 का फिजिक्स, इस मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक, एकदम प्यारा सा चैप्टर यार। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर से डर लगता है, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है राइट। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टॉपिक वाइज। तो ये चैप्टर में सिर्फ 5 टॉपिक्स ही आपको पढ़ना है। 5 टॉपिक्स मतलब जितने भी टॉपिक्स है उसको हम लोग ने डिवाइड किया। फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है गॉस लॉ के बेस ऊपर, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। सेकंड जो है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड जो है हमारा क्या होगा, थर्ड क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया राइट। थर्ड जो है अपना और भी बात इक्वी पोटेंशियल है। फोर्थ हमारा क्या है कि थ्योरी होगा। फिफ्थ हमारा कैपेसिटर। ये 5 टॉपिक्स ही आपको पढ़ना है राइट। तो यार उससे पहले अगर चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर राइट। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाके आप फॉलो कर सकते हो। और जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर। चलो बिना किसी टाइम पास के करते हैं इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। चलो तो यार सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट पोजीशन राइट। तो बोलता क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज चार्जेस एट रेस्ट। मतलब देखो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो रेस्ट पोजीशन पे जो चार्जेस उसका जो स्टडी करते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, एक ऐसा चार्ज जो रेस्ट पोजीशन पे है और उसका जो स्टडी करता है, उसी चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है? मतलब एक ऐसा फोर्स मतलब क्या होता है तो सबको पता है यार, एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बाय विच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव। मतलब ऑब्जेक्ट, सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक जगह पे रुका है, वो अपने आप तो चलेगा नहीं भाई राइट। अगर पीछे से अगर किसी ने उस पर क्या किया, ऐसा मार दिया, मतलब क्या है कि अगर उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। समझ में? टाइप्स ऑफ 2 टाइप का फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पहला क्या है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, नेक्स्ट है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या होता है, द फोर्स विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। मतलब क्या है, एक ऐसा फोर्स जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, उसके बीच में क्या हो रहा है उसको कुछ लेना देना नहीं है राइट। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल पे यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे था, ये चलते चलते फाइनल पोजीशन पे गया राइट। तो एक ऐसा फोर्स जो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सिंपल। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। द फोर्स वेयर वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स सच एज वेलोसिटी और पर्टिकुलर पाथ। मतलब फोर्स देखो, द फोर्स वेयर द वर्क, जो वर्क डन है या काइनेटिक एनर्जी है, जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे या कोई पर्टिकुलर पाथ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? क्या बोला है, जो फोर्स है उसमें जो वर्क डन है और काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर पाथ पे या वेलोसिटी पे, उसी चीज को क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? चल अभी नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो क्या बोलता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल आर कॉज ड्यू टू चार्जेस ऑफ पार्टिकल। यार सिंपल से याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या होता है, ये चार्जेस के बीच के चोचले। मतलब क्या है, समझ यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करे जो फोर्स की वजह से, उसी चीज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। मतलब ये हमारा बबीता जी, नहीं सॉरी, ये हमारे जेठालाल, ये हमारे बबीता जी। जेठालाल अट्रैक्ट होगा बबीता जी की तरफ, बबीता जी अट्रैक्ट होगी जेठालाल की तरफ, ये दोनों को जो मिला रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सिंपल। क्या बोला तूने? लैंग्वेज राइट। क्या इट इज ऑल्सो नोन एज अट्रैक्ट, इसको हम लोग अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स भी बोलते हैं राइट। मतलब सिंपल से याद रखो, जो 2 चार्जेस है ना, 2 चार्जेस, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है जिस फोर्स की वजह से हो रहा है, उसी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्लियर है? अभी गॉसियन सरफेस क्या बोलता है, द क्लोज सरफेस इन 3D स्पेस सच दैट फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड इज कैलकुलेटेड। मतलब एक क्लोज सरफेस होगा, एक क्लोज सरफेस है 3D स्पेस में, जिसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, फ्लक्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? एक 3D स्पेस है, उसमें जो क्लोज सरफेस होगा उसके अंदर जब हम फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी चीज़ को क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस। मैं बताऊंगा आगे क्या होता है।
फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले देख लो। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सरफेस, मतलब एक सरफेस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सपोज ये एक सरफेस है, यहाँ से सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रहा है, क्लियर है। तो कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, 1 2 3। तो टोटल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होता है कोई भी सरफेस से, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। बात समझ में आ गया। गॉस लॉ देखो 2 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, देखो इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई साहब ये आपको रिलेशन बताता है किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब बबीता जी और जेठालाल के बीच का जो रिलेशन है ना, वो चीज़ को जो बताता है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉस लॉ। सिंपल मतलब क्या है यार, सिंपल लैंग्वेज याद रखना है कि किसके बीच का रिलेशन बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का जो रिलेशन बताता है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉस लॉ। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, जो फॉर्मूला हमारा ये क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ये फाई, इसको फाई बोलते हैं हम लोग, तो इसका मतलब है टोटल फ्लक्स होता है, क्यू मतलब टोटल चार्ज होता है, और ये एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12, राइट। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds, ये बाद में काम आएगा। किसी को डाउट है तो यार जल्दी जल्दी क्या कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स का कर दो शेयर, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना है। चलो अभी बढ़ेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे, एकदम मजा आएगा, सिर्फ 3 एप्लीकेशन आपको करना है, राइट। चलो बढ़ते किसी टाइम। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, राइट। तो गॉस थ्योरम के यार जो गॉस लॉ है हमारा, उसके 3 एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला वाला एप्लीकेशन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर। बोलो सर इतना बड़ा क्या देखे रखा है, तो याद रखो यार गॉस लॉ में ना, तो तुमको 3 जो एप्लीकेशन फाइंड करना है, सिर्फ क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करना है तुमको, समझ में आ गया। तो ये जो ड्यू टू है ना, इसके बाद का सिर्फ इंपॉर्टेंट है वो देखना है, इससे पहले का ये सब सेम रहेगा, मतलब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। 3 कंडीशन देंगे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, किसका फाइंड आउट करना है, चार्ज स्फेरिकल शेल, मतलब एक स्फीयर जिसके ऊपर चार्जेस है, समझ में आ गया, उसका तुमको फाइंड आउट करना है, क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे चार्जेस है, तो ये जो है क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमको एक स्फीयर का जो चार्ज है उसके ऊपर, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो तुमको फाइंड आउट करना है, क्लियर, बस इतना याद रखो। चलो यहाँ पे कुछ कंसीडर करेंगे। सबसे पहली बात देख लो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे एक जो है कैपिटल आर, ये हम लोग ने रेडियस लिया स्फीयर का, तो देखो यहाँ पे देखो गौर से, ये जो हमारा एक स्फीयर है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ने स्मॉल आर लिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लास्ट वाला जो है ना, बाहर वाला जो सरफेस है, ये हमारा गॉसियन सरफेस होता है। क्या होता है, गॉसियन सरफेस होता है, क्लियर है। तो सेंटर से लेके ये गॉसियन सरफेस के बीच का डिस्टेंस हम लोग ने कैपिटल आर लिया है, यहाँ से लेके ये स्फीयर के बीच का डिस्टेंस हम लोग ने स्मॉल आर लिया, समझ में आ गया, और ओरिजिन जो हमारा सेंटर ओ है, क्लियर है। चलो, और यहाँ पे जो सिग्मा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना सिग्मा, ये होता है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, क्लियर है। उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, मतलब चार्ज डेंसिटी का होता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया, कितने एरिया में कितने चार्जेस प्रेजेंट है, वही हमारा चार्ज डेंसिटी हो गया, क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट, अगर मुझे टोटल चार्ज देखना है कि इसमें टोटल चार्ज कितना, तो सिंपल सा क्या करना है, ये एरिया जो है ये यहाँ पे चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो Q इक्वल टू, यहाँ पे Q बचा, ये A उधर गया, तो क्या होगा, सिग्मा इंटू A, बात समझ में आ गया। वेर एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr² होता है, क्लियर। पूरे स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4πr², कैपिटल आर लेना है, समझ में आया। तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या करेंगे, 4πr² पुट करोगे, टोटल चार्ज कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4πr²। क्या किया समझा, देख लो यहाँ पे मैं करके देता हूँ यार, यहाँ पे देख लो। तो सिग्मा हमारा क्या होता है, Q अपॉन A होता है, बात समझ में आ गया। अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए, एरिया इधर जाएगा, मतलब चार्ज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया इंटू सिग्मा, वेर A क्या होता है हमारा 4πr², एरिया ऑफ स्फीयर। तो डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टोटल चार्ज क्या आएगा मेरा 4πr² इंटू सिग्मा, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर, क्लियर कैसे आया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे अभी गॉस थ्योरम का यूज करेंगे भाई। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, क्या करें, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोग ने कि टोटल चार्ज कितना है इस पे, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग ने ये फाइंड आउट करके लिया। अभी सेकंड स्टेप में करेंगे क्या, देखो गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, देखो ऐसा फ्लक्स का साइन क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, बस समझ में आ गया, क्लियर है। ये हमारा गॉस थ्योरम बोलता है, तो ये एज इट इज रख लिया यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स जो है क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया का हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे कि टोटल ये स्फीयर में फ्लक्स कितना है, राइट। तो सबसे पहले एक स्मॉल एरिया का फ्लक्स फाइंड करेंगे। सपोज यहाँ पे P पॉइंट मैंने कंसीडर किया, एक P पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वेर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे पहले फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे टोटल कितना है, बस समझ में आ गया। और यहाँ पे R जो हमारा रेडियस है सेंटर से लेके, और DS जो है हमारा स्मॉलर क्या है, एरिया है, बात समझ में आ गया। चलो यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो ये सब जो है मैं यहाँ पे लाइव करके दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। देखो आंसर कैसे आएगा यहाँ पे। तो यार सबसे पहला देखो
होगा क्या। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो जो हमारा फ्लक्स ये d5 जो है हम लोग ने इसको फ्लक्स एज्यूम कर लिया, समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, गॉस लॉ से E इंटू डी एस होता है, क्लियर है। ये हमारा गॉस लॉ बोलता है, गॉस लॉ बोलता है, क्लियर है। अभी देखो अगर मुझे ये वेक्टर साइन हटाना है तो ये हो जाएगा, क्लियर है। और डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, इसमें हम लोग कॉस थीटा यूज़ करते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर मैंने बोला इफ़ मेरा थीटा जो है 0 डिग्री है भाई साहब, तो मेरा फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना होएगा, E इंटू डी एस होगा। क्योंकि यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, बस समझ 1 से मल्टीप्लाई करो यही आएगा। ये जो मेरा फ्लक्स आया ये एक हमारा स्मॉल एरिया का फ्लक्स था। अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो टोटल फ्लक्स मैं क्या करूँगा, देखो इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं, समझ में आ। ये आया कैसे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आया कैसे, यहाँ पे देख लो क्या किया। सबसे पहले हम लोग ने ये जो फ्लक्स है फॉर्मूला क्या है, गॉस लॉ से E इंटू डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस। अगर मुझे ये वेक्टर साइन हटाना है तो मैं क्या करूँगा, E इंटू डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट है, दोनों के बीच का डॉट है तो कॉस थीटा लेते हैं। अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है तो आंसर क्या आ जाएगा, E डी एस, समझ में आ गया। चलो अभी सिंपल, अगर मुझे देखना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे मैंने करके देखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ होल स्फीयर, पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका जब इंटीग्रेशन निकलोगे ऐसा फाई आएगा, E जो है हमारा ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे हम लोग, तो क्या आएगा, फ्लक्स डी एस बचा। तो देखो यहाँ पे E इंटू, अभी यहाँ पे डी एस जो है एरिया, तो एरिया का होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर है, बात समझ में आ गया है ना। तो अभी देखो यहाँ पे वेर फ्लक्स का फॉर्मूला जो है हमारा क्या होता था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। किधर से मिला हमको, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो सेकेंड इक्वेशन है ना, फ्लक्स का डायरेक्ट वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए मुझे, E का वैल्यू चाहिए, तो ये आके डिवाइड हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। फ्रॉम वन देखो चार्ज का भी वैल्यू तुम्हारे पास था, चार्ज का भी वैल्यू तुम्हारे पास था, क्या था चार्ज का वैल्यू अपना, देखो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर था, क्लियर है, ये हमारा चार्ज का वैल्यू था। अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। जो इक्वेशन नंबर 1 था वहाँ पे हमने चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट किया था, क्या, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, उसके नीचे आप कंटिन्यू करना, वेर इफ जो अपना रेडियस है वो इक्वल होगा स्मॉल आर के, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गया, क्लियर है भाई साहब। तो यही चीज़ है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई भी एक चार्ज स्फीयर का। क्या किया था, एकदम सिंपल था। सबसे पहले क्या किया हम लोग ने कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करके लिया था। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा अपॉन Q अपॉन ए होता है, क्लियर। तो वहाँ पे चार्ज वैल्यू निकाला, सबको समझा ना अच्छे से, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में वापस से मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ शॉर्ट में। तो शॉर्ट में देखो कैसे, यहाँ पे मैं ये रफ करके वापस एक शॉर्ट में पूरा आपको मैं बता देता हूँ, देख लेना क्या है, समझा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने लिया था चार्ज डेंसिटी, क्या था, Q अपॉन ए था। अगर मुझे चार्ज चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये एरिया इधर जाएगा, समझ में आ गया। वेर एरिया का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो टोटल चार्ज मुझे क्या आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या देगा, बाय गॉस थ्योरम क्या था, टोटल फ्लक्स अपॉन क्या होता है हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गया। अभी हम लोग फाइंड करेंगे क्या, स्मॉल एरिया का फ्लक्स। तो स्मॉल एरिया का फ्लक्स हम लोग d5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस हो जाएगा, क्लियर है। अभी यहाँ पे अगर मुझे ये वेक्टर साइन हटाना है और डॉट प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, E डी एस कॉस थीटा लेंगे। यहाँ पे मैंने बोला इफ़ अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है भाई साहब, तो मेरा टोटल जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है हमारा क्या हो जाएगा, E डी एस। क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है। यहाँ तक समझा। ये तो मेरे मिला एक स्मॉल एरिया का फ्लक्स। अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, समझ में आ गया। क्या करूँगा मैं, इंटीग्रेट कर दूंगा, समझ में आ गया। तो अभी देखो ये टोटल फ्लक्स हमारा ऐसा होता है, E जो है हमारा बाहर आ जाएगा, क्लियर है, डी एस। तो अभी देखो फ्लक्स इक्वल टू E, ये जो सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर फ्रॉम टू। तो जो फ्लक्स है वो क्या होता है, देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे E का वैल्यू चाहिए ना, ये 4 पाई इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू E, क्लियर है। वेर फ्रॉम वन चार्ज का वैल्यू भी तुम्हारे पास है, क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ई। यहाँ पे कैपिटल स्क्वायर आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। यहाँ पे बताएंगे आर जो इक्वल है स्मॉल आर के, समझ में आ गया। तो ई इक्वल टू कितना आ गई, देखो
यहाँ पे हमने करके दिया था पूरा, ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि हुआ क्या। क्लियर है? तो इसको रिवाइंड कर लेना है यार, थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना, हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला जो है आपका एप्लीकेशन एक चार्ज स्ट्रेट वायर का, उस पर देखेंगे कि क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कर दो शेयर। एप्लीकेशन की तरफ जो है अपना सेकंड क्या बोला है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो यार सबसे पहले हम लोग ने किसका फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक चार्ज स्फीयर का। अभी किसका फाइंड करेंगे, एक लॉन्ग चार्ज वायर का। समझ में, एक वायर रहेगा उसका। तो चलो देखो, सबसे पहला यहाँ पे एक वायर है, समझो ये चार्जेस में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ने आर ले लिया, यहाँ पे पी बता दिया, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रहा है। क्लियर है? तो ये डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना। चलो यहाँ पे हम लोग कुछ कंसिडर करेंगे। क्या बोला हम लोग ने, एन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर है जिसका इन्फिनाइट लेंथ है। क्लियर है? और उसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको हम लोग ने लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया है। इससे पहले वाला एप्लीकेशन में हम लोग ने चार्ज डेंसिटी को हम लोगों ने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दी। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग ने लैम्बडा से किया। यहाँ पे पॉइंट पी हम लोग ने कंसीडर किया जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। रेडियस हम लोग ने आर बोल दिया, राइट। चलो तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअल में यहाँ से हमारा होगा स्टार्ट। तो देखो, तो D5 सबसे पहली बात यार, D5 ये होता है हमारा E इंटू DS होता है, ये समझ में आ गया। तो ये क्या बोलता है हमारा गॉस लॉ, गॉस लॉ। क्लियर है? चलो अभी देखो D5, अगर मुझे ये साइन हटाना है तो मुझे कुछ क्या देना है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना, तो क्या लेंगे हम लोग, कॉस थीटा। क्लियर है? कॉस थीटा। इफ अगर मेरा थीटा जो है सर 0 डिग्री है, अगर मेरा थीटा 0 है तो क्या हो जाएगा, देखो D5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E DS। क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ पे रीजन लिखना है, यहाँ पे रीजन लिखेंगे कॉस 0 डिग्री जो है वो मेरा 1 है। क्लियर है? ये हो गया। ये तो मुझे फ्लक्स मिला है यार, किसका, ये स्मॉल पॉइंट वाला, मतलब स्मॉल एरिया का मुझे फ्लक्स मिला। अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। टोटल फ्लक्स ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। समझा? इसका जो टोटल फ्लक्स होगा कितना होगा, समझ में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। भाई साहब मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दूंगा। तो होगा क्या, देखो इंटीग्रेशन कैसा साइन, D5 इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS। तो ये जो हो जाएगा सर मुझे फ्लक्स हो जाएगा, इक्वल टू E जो है हमारा कांस्टेंट बाहर निकाल दो, DS। अभी देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो, वेर जो DS है हमारा 2πRL होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो एक सिलेंडर का शेप ले रहा है ना, ये समझ में आ गया, सिलेंडर का शेप ले रहा है। तो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πRL होता है। क्लियर? एरिया जो हमारा 2πRL होता है, स्फीयर का कितना होता है, 4πr² होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो अभी तुमको फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो फ्लक्स इक्वल टू E इंटू dx की जगह पे क्या करोगे, 2πRL पुट कर दोगे, 2πRL। क्लियर है? किसी को डाउट है भाई साहब, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है? चलो इसको बोल दो, सपोज इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दिया। वी नो दैट, ये देखो बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है आपको, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे इक्वल टू क्या है, E इंटू 2πRL है। बात समझ में आ गया? अभी देखो यहाँ पे E तो एज इट इज आएगा, आएगा, इसको इधर, क्योंकि मुझे E का वैल्यू चाहिए ना, तो E को इधर रखो, ये सबको इधर लेके जाओ। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये तो हो गया। अभी देखो इसको मैंने बोलता इक्वेशन नंबर 3, वेर जो हमारा चार्ज डेंसिटी होता है लैम्बडा। क्लियर? यहाँ पे हम लोग ने चार्ज डेंसिटी क्या लिया, लैम्बडा लिया है। समझ में आ गया? तो चार्ज डेंसिटी जो है हमारा ये होता है Q अपॉन L होता है। क्या होता है, Q अपॉन L होगा। इससे पहले क्या लिया था, Q अपॉन A लिया था, एरिया। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथ हम लोग ने जो एरिया वो लेंथ L ले लिया। समझा? तो अगर मुझे चार्ज का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, L इंटू लैम्बडा। तो अभी डायरेक्ट क्या करना, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आप देख लेना। उसके आगे देखो, फ्रॉम 3 E इक्वल टू Q की जगह पे क्या आएगा, लैम्बडा इंटू L अपॉन में क्या है, 2πRL एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल, तो फाइनल क्या आएगा, देयरफॉर L इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? तो अगर भाई साहब अगर आपको किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज वायर में कितना होता है, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर में कितना होता है, तो इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी ने पूछा स्फीयर में कितना होता है, तो कितना होता है भाई,
कितना होता है अभी लास्ट में बताया मैंने यार, तो जाके देख लो, है ना। चलो किसी को डाउट एकदम सिंपल सा था यार, एक बार देख लेना, है ना। चलो जल्दी जल्दी क्या कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। चलो अभी बढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट है एप्लीकेशन, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा जो थर्ड वाला है क्या वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट। एक चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट रहेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, क्लियर। चलो तो अभी देखो यहाँ पे ये हम लोग ने एक प्लेन शीट ले लिया जो चार्ज है, समझ में आ गया। यहाँ पे दो एरिया हम लोग ने कंसिडर, एक पी पॉइंट, यहाँ पे पी डैश पॉइंट, समझ में आ गया। दोनों पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है और ये हमारा पूरा गॉसियन सरफेस होगा। तो यहाँ पे कंसिडर किया मैंने यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट, एक प्लेन शीट हम लोग ने चार्ज किया जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और डिस्टेंस उसका आर है, समझ में आ गया, क्लियर है। सबसे पहले क्या किया, एक यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट हम लोग ने कंसिडर किया जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सेकंड क्या किया हम लोग ने, पी और पी डैश दो पॉइंट हम लोग ने कंसिडर किया जो एंड है सिलेंडर का एंड पॉइंट पे है और उनका रेडियस आर है, समझ में आ गया। एरिया हमारा ए। चलो अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दोनों पॉइंट पे होगा, पी पे भी होगा और पी डैश पे भी। तो टोटल अभी फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे किस पे, पी पॉइंट पे और पी डैश पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ई डी एस है, इंटीग्रेशन ई डी एस। तो यहाँ पे पी पॉइंट के लिए भी पी डैश के लिए भी। तो अभी देखो यहाँ पे, तो अगर मुझे ये क्या बोलते हैं इधर डॉट प्रोडक्ट, तो फाइनल ऐसा रहा था ना, ई ए कॉस थीटा, समझ में आ गया, ई ए कॉस थीटा। इसके लिए अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है तो ये कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 1, तो ई ए प्लस ई ए, तो ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा 2 ई ए। तो अभी यहाँ से देखो नॉर्मल सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या, क्यू अपॉन ए होता है। फर्स्ट वाला एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन के लिए सेम है, समझ में आ गया। तो क्यू के इधर रखो, इसको ए इधर भेज दो, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्यू सिग्मा इक्वल टू क्यू ए होता है। तो चार्ज अगर मुझे चाहिए तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ऑल्सो बाय गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या बोलता है हमारा, फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर दो, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई ए। मुझे ए का वैल्यू चाहिए ना, तो 2 ए इधर आ जाएगा, तो क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्लियर। वेर क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर दो, क्यू का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू ई, ए से ए कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। चलो अगर किसी ने पूछा भाई प्लेन शीट का कितना है, तो ई इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अच्छे से एक बार देख लेना यार, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो यार तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, फर्स्ट टॉपिक हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो गया। अभी जो सेकंड टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका बेल आइकन को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, मिलते हैं।